आज की कहानी एक ऐसे नायाब और पुराने पेड़ की है कि जिसके नीचे लोग बैठने से डरते हैं। आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे एक ऐसा नायाब और तरीही जो 300 साल पुराना पेड़ है कि जिसमें बहुत से ऐसे हादसा हो चुके हैं कि लोगों को यहाँ पे थप्पड़ तक पड़े हैं। इसी तरह के एक वक़्वा हमारे इस इलाके में हुआ। जिन लोगों के साथ हुआ इनसे पूछते हैं क्या मामला था और ये सारा किस तरह इनके साथ जो है। ये वो दो दोस्त हैं जो अपने एक फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे आके बैठे। जब ये यहाँ पे आके बैठे तो इनके साथ एक ऐसा अनहोना वाक़या पेश आया कि जिसको सुनने के बाद लोगों के दिल जो हैं वो खौफ के मारे यहाँ आने से डरना शुरू हो गए हैं। इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, ठीक हो? अच्छा मुझे बताओ, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ यहाँ पे आते हो, आप दोस्तों के साथ शाम के वक्त में आते हो, रूटीन के साथ आप आ रहे थे। उस दिन क्या ऐसा माजरा हुआ कि आप लोगों को थप्पड़ पड़ गए? यार भाई हम ना शाम को इधर बैठे थे, हम सुबह के आए थे मगर इधर शाम को आके बैठ गए, थक गए थे जी। हम अचानक ना ख्याल में थे, हमें आवाज़ें आने लग गई। अच्छा वो आवाज़ें किस तरह की थी? बड़ी डरावनी आवाज़ें थी? जी भाई बहुत डरावनी थी। हमने उस आवाज़ों का मजाक उड़ाया। हमने अचानक ये भाई उठ के ना इस पेड़ के नीचे वॉशरूम कर दिया भाई। अच्छा ये वाले जो भाई हैं इन्होंने इस पेड़ के नीचे वॉशरूम कर दिया? अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? जी भाई हम थोड़ी देर बाद हमें थप्पड़ पड़ने लगे, आवाज़ें ज़्यादा बढ़ गई और हम भाग के बाहर। नहीं वो थप्पड़ यानी कि किसी यानी कि आपको लग रहा था कोई यहाँ पे कोई खड़ा है या गायबाना तौर पे आपको थप्पड़ पड़ना शुरू? किस तरह के गायबाना थप्पड़ पड़ने लगे हमें? ये तो बड़ा मामला आपके साथ खराब हुआ। अच्छा ये आप बताओ क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ड्रोनी आवाज़ें आ रही थी और थप्पड़ भी पड़ रहे थे सबको और मैं कांपना शुरू हो गया था। मैं तो डर गया था। ये दरख्त के पास मैं भाग के मैं साइड पे चला गया तो ये बैठा था, इसको भी थप्पड़ पड़े थे दो, बहुत ज़ोर के पड़े थे और सारे दोस्त डर गए थे। हम भागते बाहर चले गए हम। अच्छा ये वाक़या जो है ये शाम के वक्त पेश आया था? जी शाम के वक्त पेश आया था 6 बजे के करीब। अच्छा नाज़रीन, मेरी जो ज़ाती परसेप्शन ये है कि जब आप किसी ऐसी जंगलात में या इस तरह के तारीख़ी कदीमी मकामात में आएँ तो कोशिश करें कि यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह ना करें। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना सुनने में आया है कि जो इस तरह की जो दूसरी जो मखलूक है जिसे जिन्नात भी कहते हैं, इनके जो है ना बड़े मामलात यहाँ पे लोगों के साथ ख़राब होते देखे हैं। तो इस तरह ही हमारे साथ एक और दोस्त खड़े हैं, इनके साथ भी यही एक वाक़या पेश आया था। इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। नहीं पेश आया, लेकिन ये है कि यहाँ पे जैसे कि भाई ने बताया, यहाँ पे इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो हम ऐसे चलते फिरते भी महसूस करते हैं। ये क्योंकि आपको पता है काफ़ी कदीमी है, काफ़ी पुराना है, तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह की चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये इनके साथ तो ज़्यादा वाक़या पेश है, इनको तो थप्पड़ तक पड़े हैं, तो ये नॉर्मल तो नहीं ना होना चाहिए। मैं इस पे यही एडवाइस करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ कि आप जो है शाम के वक्त या रात के वक्त इधर ना आए, क्योंकि ये चीज़ जो है देखें आप कितना प्यारी ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन रात के टाइम ये बिल्कुल ऑफ है। बाकी पार्क्स में चले जाएँ, वो नाइट में भी ओपन रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आते हैं लोग जाते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि यहाँ पे रात शाम 6 बजे के बाद इनके मगरिब के बाद लोग ही आमदरफ्त खत्म हो जाती है और दूसरी चीज़ों का बसेरा हो जाता है। जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। ये आम चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा घर पास है, हम तो यहाँ पे नॉर्मल आवाज़ें भी सुनते हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं। तो ये है कि मैं यही एडवाइस करूँगा जो सुनने वाले हैं, ज़ाहिर सी बात है कि आप लोग यहाँ पे शाम के वक्त रात के वक्त ना आए, इसमें आप लोगों की बेहतरी है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल हैं। नाज़रीन, जिस तरह आपने ये तमाम दोस्तों की बातें सुनी, इन्होंने तफसीलन बताया कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। ये बहुत कदीमी जो है ये पेड़ है और इसके ऊपर आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो तस्वीरें भी साथ बनी हुई हैं। तो ये इसी चीज़ की अक्कासी करती हैं कि आप कोशिश करें कि इस पेड़ के नीचे कोई इस तरह की हरकत ना करें कि जिसका आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। इसी के साथ आज की वीडियो में अपने मेज़बान इब्रार अली को इजाज़त दीजिए। कल किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।